दोस्तों निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर की और राजस्थान के कल्चर में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला। उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता दिया करो। दोस्तों ये क्लासें आपके लिए राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो या आगामी आने वाली पशु परीक्षक की बड़ी भर्ती हो, उन सभी भर्तियों में ये आपके लिए लाभदायक होने वाली है। अभी हाल ही में 2-3 दिन बाद में राजस्थान पुलिस का पेपर भी लगने वाला है। उनमें आपको मैं ये दिखाऊंगा भी कि हमारी क्लासों से पढ़ाए हुए कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम इस कक्षा के बारे में चर्चा करते हैं कि हमने अभी तक राजस्थान की चित्रकला में क्या पढ़ लिया है। राजस्थान की चित्रकला वैसे तो हमने कंप्लीट ही कर ली है। एक हाड़ौती स्कूल और बचा है और एक ढूंढाड़ स्कूल में कौन सी शैली बची है, उनियारा शैली बची है हमारी। इसके बाद में जो राजस्थान चित्रकला का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप हमें कमेंट करके बताना कि आगे कौन सा टॉपिक हमें राजस्थान कल्चर में या राजस्थान की हिस्ट्री या जियोग्राफी किस में चालू करना है, वो हम चालू करेंगे आगे। तो बात करते हैं हम किसके बारे में, उनियारा शैली के बारे में बात करते हैं। हमारा टॉपिक यहीं पे ही छोड़ा था। हमने पीछे की कक्षा में हम पढ़ रहे थे ढूंढाड़ स्कूल के बारे में। तो यह किस स्कूल का ठिकाना है आपसे पूछ लिया जाए तो यह ढूंढाड़ स्कूल की शैली है। तो लिखो दोस्तों, यह है ढूंढाड़ स्कूल की शैली है। ढूंढाड़ स्कूल की शैली है। आपसे पूछ ली जाए कौन सी स्कूल की शैली है तो ढूंढाड़ स्कूल की तो क्या है, ये शैली है। आपसे पूछ लिया जाए उनियारा जो शैली है ये पड़ती कहाँ पे है तो वर्तमान में है। कहाँ पे है आपसे पूछ लिया जाए तो वर्तमान में टोंक में है। वर्तमान में यह टोंक में स्थित है। यह टोंक में स्थित है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये वर्तमान में जो ये शैली है ये पड़ती कहाँ पे है तो ये वर्तमान में टोंक क्षेत्र जो पड़ता है उसमें स्थित है। आगे बात करते हैं इस शैली पे किसका प्रभाव है तो इस शैली पर जयपुर व बूंदी शैली का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो इस शैली यह शैली लिखो दोस्तों, यह शैली जयपुर व बूंदी शैली के मिश्रण से बनी है। बूंदी शैली के मिश्रण से बनी है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर व बूंदी शैली के मिश्रण से कौन सी शैली बनी है तो उनियारा जो शैली है वो बनी है। आपसे डायरेक्ट ज़्यादा उनियारा शैली में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनियारा शैली निम्नलिखित में से कौन सी स्कूल के अंतर्गत शामिल है तो आपको आंसर देना है यह जयपुर स्कूल के अंतर्गत या ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत ये क्या है, शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें किसका चित्रण प्रकाशित किया गया है तो इसमें शिकार के चित्रण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें देखो दोस्तों, इसमें शिकार के चित्रण पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सी शैली पर शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध लगाया गया तो उनियारा जो शैली है उस पे क्या है, शिकार के चित्रों पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद में आगे हम और चर्चा करते हैं कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन हैं। तो आपसे इसके प्रमुख चित्रकार पूछे जा सकते हैं कौन सी शैली के, उनियारा जो शैली के प्रमुख चित्रकार। लिखो दोस्तों, प्रमुख चित्रकार। इस प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करते हैं तो इसके 4 प्रमुख चित्रकार हुए हैं। कौन कौन से, भीमा, काशीराम, मीर बख्श और बख्ता। लिखो दोस्तों, भीमा, काशीराम। आगे बात करते हैं काशीराम के बाद में आगे कौन सा एक व्यक्ति दोस्तों, मीर बख्श और बख्ता। तो लिखो दोस्तों, मीर बख्श और एक कौन, बक्सा। ये प्रमुख क्या हैं, कौन सी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं आपसे पूछ लिया जाए तो उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं।
ये थी आपकी उनियारा शैली, जो ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत क्या थी, शामिल थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हाड़ौती स्कूल के बारे में कि हाड़ौती स्कूल में कौन कौन सी शैली हैं, उसमें कोटा और बूंदी शैली के बारे में हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि उनियारा शैली में हमने क्या क्या पढ़ा। तो उनियारा शैली में आपको 3 से 4 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? यह ढूंढाड़ स्कूल की तो क्या है, शैली है। ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये कई बार पूछा जाता है कि उनियारा जो शैली है यह कौन सी स्कूल की शैली है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या कराते हैं, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत कराते हैं इसे, और मेवाड़ स्कूल में नहीं करते हैं तो इसे मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत कराते हैं। तो ये कौन सी स्कूल की शैली है, ये आपको ध्यान में रखना। उनियारा जो शैली है ये ढूंढाड़ स्कूल की शैली है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह वर्तमान में कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो टोंक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी शैली आती है, उनियारा जो शैली है ये वर्तमान में टोंक जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, इस शैली पर किसका मिश्रण है, तो इस शैली पर जयपुर और बूंदी जो शैली है उन दोनों शैलियों के मिश्रण से कौन सी शैली बनी है, ये उनियारा शैली का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि शिकार के चित्रणों पर प्रतिबंध कौन सी शैली में लगाया गया है, तो शिकार के चित्रणों पर प्रतिबंध, देखो ये यहीं पे आपको आगे कुटा शैली पढ़ेंगे तो उसमें शिकार के चित्रणों का दृश्य दर्शाया गया है, यहीं पे क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्वेश्चन गलत करा देती हैं ये हमारा। तो इसमें कौन सी, इसमें शिकार के चित्रणों पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, उनियारा शैली के 4 प्रमुख चित्रकार हुए हैं। कौन कौन से चित्रकार, भीमा है, काशीराम है, मीर बख्श है और बक्सा। ये 4 प्रमुख चित्रकार कौन सी चित्र शैली से संबंध रखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये चित्रकार उनियारा शैली से क्या रखते हैं, अपना संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की कक्षा में और हाड़ौती स्कूल के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कोटा शैली। कोटा शैली के बारे में पहले ही हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, यह कौन सी स्कूल की शैली है, तो यह हाड़ौती स्कूल की शैली है। लिखो दोस्तों, यह है हाड़ौती स्कूल की शैली है, हाड़ौती स्कूल की शैली है। तो आपसे पूछ लिया जाए है कौन सी स्कूल की शैली है, तो हाड़ौती स्कूल की क्या है, ये शैली है। ठीक है, कौन सी, कोटा शैली। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कोटा शैली के बारे में। यह कौन सी स्कूल की शैली आपसे पूछ लिया जाए, यह हाड़ौती स्कूल की क्या है, शैली है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि इसकी शुरुआत किसके काल में हुई थी, तो महारावल उमेद सिंह के काल में। बात करते हैं कोटा शैली की शुरुआत की, किसके बारे में, शुरुआत के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत, तो शुरुआत किसके काल में होती है, महारावल उमेद सिंह के काल से, या महारावल उमेद सिंह के काल से क्या होती है, इस शैली की शुरुआत होती है। तो लिखो दोस्तों, महारावल उमेद सिंह के काल से, उमेद सिंह के काल से, सिंह के काल से कौन सी शैली की शुरुआत होती है, तो महारावल उमेद सिंह के काल से कोटा जो शैली है उसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि कोटा शैली का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो इसे शिकार शैली के नाम से जाना जाता है। तो अन्य नाम इसका क्या है, आपसे पूछ लिया जाए अन्य नाम, तो अन्य नाम है इसका शिकार शैली। क्या नाम है, अन्य शिकार शैली के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, शिकार शैली। ठीक है दोस्तों, आगे हम और चर्चा करते हैं कि जो ये कोटा शैली है इसके बारे में आगे बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। विशेषता के बारे में बात करते हैं कि कोटा शैली की विशेषता क्या है, तो इसमें क्या क्या दृश्य दिखाया गया है, इसकी क्या विशेषता है कोटा शैली की। तो कोटा शैली में शिकार करते हुए नारियों के चित्र या रानियों के चित्र दर्शित किए गए। तो शिकार करती हुई नारियों व रानियों के चित्र, लिखो दोस्तों, शिकार करते हुए नारियों व रानियों के चित्र, नारियों व रानियों के चित्र, रानियों के चित्र दर्शाए गए हैं। तो शिकार करते हुए आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से
शिकार करते हुए नारियों व रानियों के चित्र किस शैली में दर्शाए गए हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्या आंसर देना है। शिकार करते हुए नारियों के चित्र व रानियों के चित्र कौन सी शैली में दर्शाए गए हैं, तो कोटा शैली आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं कि इसमें प्रमुख चित्र कौन सा है। तो इसमें प्रमुख चित्र है आखेट व शिकार स्थल के चित्र इसमें प्रमुख हैं। तो बात करते हैं इसके प्रमुख चित्रों की। प्रमुख चित्र किसके हैं आपसे पूछ लिया जाए तो आखेट व और किसके चित्र शिकार स्थल के चित्र इसके प्रमुख चित्र हैं। शिकार स्थल के चित्र इसके क्या हैं, प्रमुख चित्र हैं। आगे आपसे पूछ लिया जाए कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन है, या इसके प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो इसके दो प्रमुख चित्रकार हैं, एक तो डालू और एक लच्छीराम। ये आपको बहुत याद रखने हैं क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि डालू और लक्ष्मीराम का संबंध किस चित्र शैली से है। तो आपको क्या आंसर देना है, कोटा शैली आपको आंसर देना है। तो लिखो दोस्तों प्रमुख चित्रकार। क्या दोस्तों, प्रमुख चित्रकार। और प्रमुख चित्रकार के बारे में बात करते हैं तो डालू व लच्छीराम कौन है दोस्तों, डालू और लच्छीराम क्या हैं, इसके प्रमुख चित्रकार हैं। लच्छीराम ये दो इसके प्रमुख चित्रकार हैं। और यही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाला है कोटा शैली में। एक ये इसमें शिकार करते हुए रानियों व नारियों के चित्रों को दर्शित किया गया है। ये दो क्वेश्चन, और एक इसका श्रवण काल या शुरुआत किसके काल को मानी जाती है कोटा शैली की, तो महारावल उमेद सिंह के काल को। इन तीन क्वेश्चनों से बाहर आपको जो कोटा शैली से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है। एक बार फिर से देख लेते हैं कोटा शैली को। यह हाड़ौती स्कूल की तो क्या है, शैली है। कौन सी, कोटा शैली जो है ये हाड़ौती स्कूल की क्या मानी जाती है, शैली मानी जाती है। बात करते हैं इसकी शुरुआत किसके काल में हुई थी, तो इसकी शुरुआत महारावल उमेद सिंह के काल से क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे शिकार शैली के नाम से जाना जाता है। कौन सी शैली को, कोटा जो शैली है उसे शिकार शैली के नाम से जाना जाता है। और इसकी विशेषता क्या है, इसमें शिकार करते हुए नारियों व रानियों के चित्रों को क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं इसके प्रमुख चित्र किसके हैं, तो जो आखेट निषेध जो चित्र है जिसमें शिकार किए जाते हैं उसके क्या दृश्य दिखाए गए हैं, शिकार स्थल के जो दृश्य हैं वो इस शैली में चित्रित किए गए हैं। कौन सी शैली में, कोटा शैली में। आगे बात करते हैं कि कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है, तो कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं एक तो डालू और दूसरा कौन है, लच्छीराम। दो ये कोटा शैली के प्रमुख क्या हुए हैं, चित्रकार हुए हैं। तो ये नाम तो आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में हम अध्ययन करने वाले हैं बूंदी शैली के बारे में, और उसके बाद में जो आपकी जो राजस्थान चित्रकला का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप हमें बताना कि आपको कहीं पे कुछ दिक्कत हुई है तो वो आप हमें कमेंट करके बताना। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सी शैली के बारे में, बूंदी शैली के बारे में। पहला ही तो क्वेश्चन हमारा क्या होता है, यह कौन सी स्कूल की शैली है, तो यह हाड़ौती स्कूल की शैली है। तो लिखो दोस्तों, यह हाड़ौती स्कूल की क्या है, शैली है। हाड़ौती स्कूल की शैली है, शैली है। तो आपसे पूछ लिया जाए हाड़ौती स्कूल की शैली कौन सी है, तो कौन सी शैली बताओगे आप, बूंदी शैली और कोटा शैली, दो हाड़ौती स्कूल की प्रमुख शैली है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि बूंदी शैली का प्रारंभ किसके काल में हुआ था, प्रारंभिक काल। लिखो दोस्तों, प्रारंभिक काल आपसे पूछ लिया जाए तो किसके शासनकाल को प्रारंभिक शासनकाल माना जाता है, तो सुरजन सिंह हाड़ा के शासनकाल को। तो सुरजन हाड़ा के शासनकाल को या सुरजन सिंह हाड़ा के शासनकाल को। लिखो दोस्तों, सुरजन सिंह हाड़ा के काल का क्या माना जाता है, हाड़ा के काल को शासनकाल माना जाता है। किसको प्रारंभ हुआ था, बूंदी शैली कब प्रारंभ हुई, आपसे पूछ लिया जाए किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो सुरजन सिंह हाड़ा के शासनकाल में क्या हुई थी, ये बूंदी शैली प्रारंभ हुई थी। आगे पूछ लिया जाए कि इसके प्रमुख चित्रकार कौन है या इसका श्रवण काल किसके काल को माना जाता है, आपसे पूछ लिया जाए
सवर्ण काल। बूंदी शैली का श्रवण काल किसे कहा जाता है? जैसे कोटा शैली का श्रवण काल किसे कहा जाता था? महाराजा उमेद सिंह के काल को। इसी प्रकार बूंदी शैली का श्रवण काल किन के काल को कहा जाता है? तो राव राजा उमेद सिंह के काल को। लिखो दोस्तों, राव राजा उमेद सिंह के काल को, उमेद सिंह के काल को, सिंह के काल को। और उमेद सिंह के काल को ही इस शैली का प्रमुख क्या कहा जाता है? श्रवण काल कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है आपसे पूछ लिया जाए। इसके काल में किसका निर्माण हुआ? तो निर्माण आपसे पूछ लिया जाए तो चित्रशाला या भित्ति चित्र। लिखो दोस्तों, निर्माण इसके काल में किसका निर्माण हुआ? निर्माण आपसे पूछ लिया जाए तो चित्रशाला या भित्ति चित्र। लिखो दोस्तों, चित्रशाला या भित्ति चित्र। भित्ति चित्र का क्या होता है? यहीं पे निर्माण होता है। किसके काल में? महाराजा उमेद सिंह के काल में होता है, महारावल उमेद सिंह के काल में। इसीलिए क्या कहा जाता है? इसके काल को बूंदी शैली का क्या कहा जाता है? श्रवण काल कहा जाता है। आगे पूछ लिया जाए ये कहाँ पे हुआ था तो इसका निर्माण तो कहाँ पे हुआ? तारागढ़ का किला बूंदी में। इस चित्रशाला का निर्माण कहाँ हुआ आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ होता है? तारागढ़ का किला। तारागढ़ किला, एक तारागढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? जिसे गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है। तो ये तारागढ़ का किला तो कहाँ पे है? बूंदी में है। और जिसे गढ़ मिठली के नाम से जाना जाता है, जिसका संबंध किससे है? मारवाड़ की महारानी उमादे का संबंध है, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। वो तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? अजमेर में है। ये कौन सा दुर्ग है? ये तारागढ़ बूंदी का दुर्ग है, जो राणा लाखा ने यह शपथ ली थी कि इसके शासनकाल को जब तक मैं नहीं हराऊंगा तब तक मैं क्या नहीं खाऊंगा? खाना नहीं खाऊंगा। तो क्या किया गया था? उनके सैनिकों द्वारा नकली तारागढ़ का किला बनाकर उसे ध्वस्त करवाया गया था। उसके बाद में उसकी शपथ को क्या किया गया था? तुड़वाया गया था। तो यह वह तारागढ़ का किला है बूंदी में। किसके लिए? भित्ति चित्रशाला वह भित्ति चित्रणों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भित्ति चित्रणों का सर्वग भी किस काल को कहा जाता है? किस शैली को कहा जाता है? तो बूंदी शैली को। तो लिखो दोस्तों, भित्ति चित्रशाला को भित्ति चित्रणों का सर्वग आपसे पूछ लिया जाए कौन सी शैली को कहा जाता है? भित्ति चित्रों का सर्वग किस शैली को कहा जाता है? तो बूंदी शैली को भित्ति चित्रणों का सर्वग भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं ये प्रसिद्ध क्यों है? तो भित्ति चित्रणों के लिए यह शैली प्रसिद्ध है। ये शैली प्रसिद्ध क्यों है? आपसे पूछ ली जाए कि बूंदी शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भित्ति चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रणों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? आपसे पूछ ली जाए तो बूंदी शैली भित्ति चित्रणों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं बूंदी शैली के बारे में कि इसमें प्रमुख चित्रण किसका किया गया है? तो पशु पक्षियों के का इसमें क्या किया गया है? प्रमुख चित्रण किया गया है। तो प्रमुख चित्रण लिखो दोस्तों, प्रमुख चित्रण किसका किया गया है? प्रमुख चित्रण के बारे में आगे बात करते हैं। तो भित्ति चित्रणों का भी इसमें प्रमुख चित्रण किया गया है और पशु पक्षियों का प्रमुख रूप से इसमें क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। तो पशु पक्षियों का चित्रण लिखो दोस्तों, पशु पक्षियों का चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण। इसके बाद में आगे बात करते हैं वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण कौन सी शैली में मिलता है? तो बूंदी शैली में मिलता है। तो लिखो दोस्तों, वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण आपसे पूछ लिया जाए कौन सी शैली में मिलता है? तो वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण व पशु पक्षियों का चित्रण कौन सी शैली में मिलता है? तो बूंदी शैली में मिलता है। ये बूंदी शैली के बारे में आगे और विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें महिलाएं छोटे कद की होती थी और क्या आगे बात करते हैं चपटे नाक होती थी और क्या शरीर क्या होता था? सुडौल व मोटा शरीर होता था। तो ये विशेषता भी कई बार इसमें पूछी गई है, बूंदी शैली में पूछी गई है। तो और विशेषता के बारे में बात करते हैं। विशेषता क्या होता है? विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो महिलाओं का शरीर कद में
छोटी, चिपकली नाक वह शरीर में मोटे, वह शरीर में मोटे होते थे, शरीर में मोटे होते थे। ये कौन सी चित्र शैली से संबंधित है, आपसे पूछ लिया जाए ये विशेषता किस चित्र शैली से संबंधित है, तो बूंदी चित्र शैली से संबंधित है। अभी तक इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दो तो ये इसके प्रमुख चित्रण है, पशु पक्षियों के चित्रण और वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण। और ये शैली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है। और भित्ति चित्रणों का सर्वाधिक भित्ति चित्रण कहाँ पे किए गए आपसे पूछ लिया जाए तो तारागढ़ का किला और कहाँ पे है, बूंदी में है, उसमें यह सर्वाधिक भित्ति चित्रण किए गए थे, इसके लिए प्रसिद्ध है। और इसका श्रवण काल किसके काल को माना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार इस शैली से पूछे जाते हैं। कौन सी शैली से, बूंदी शैली से। तो एक बार बूंदी शैली के बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि बूंदी शैली में हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो बूंदी शैली के बारे में बात करते हैं। बूंदी शैली यह हाड़ौती स्कूल की क्या है, प्रमुख शैली है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इसका प्रारंभिक काल। ये किसके काल से प्रारंभ हुई थी, तो महारावल सुरजन सिंह के काल से यह क्या हुई थी, सुरजन सिंह हाड़ा जो थे उसके काल से क्या हुई है, प्रारंभ हुई है। कौन सी शैली, बूंदी शैली। इसके बाद में हमने बात की थी कि श्रवण काल किसके काल को माना जाता है, तो महाराजा जो उमेद सिंह थे उसके काल को क्या माना जाता है, इस शैली का श्रवण काल माना जाता है, बूंदी शैली का। आगे बात करते हैं कि इसमें निर्माण किसका करवाया गया था, तो निर्माण भित्ति चित्रणों का निर्माण कहाँ पे करवाया गया था, तारागढ़ जो किला है, तारागढ़ का किला कहाँ पे है, बूंदी में है। और बूंदी में क्या किया गया है, इसमें सर्वाधिक भित्ति चित्रणों का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। एक तारागढ़ का किला मैंने कहाँ बता दिया, तारागढ़ का किला गढ़मिठली दुर्ग अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसमें इतिहास में रूठी रानी ने अपना जो समय व्यतीत किया था, मालदेव की पत्नी थी रूठी रानी, उन्होंने अपना समय यहीं पर ही व्यतीत करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भित्ति चित्रणों का सर्वंग या सर्वक किसे कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो किसे कहा जाता है, बूंदी शैली को कहा जाता है। बूंदी शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, तो प्रसिद्ध चित्र किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके प्रमुख चित्र आपसे पूछ लिए जाए तो पशु पक्षियों के चित्र इसमें दर्शाए गए हैं। वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्र दर्शाया गया है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है कि पशु पक्षियों की शैली कौन सी है, तो बूंदी शैली है, या वर्षा में नाचते हुए मोर का दृश्य किस शैली में दर्शाए गए हैं, तो आपको आंसर देना है वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्र किस शैली में दर्शाया गया है, इस बूंदी शैली में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है शिकार के दृश्य कौन सी शैली में दर्शाए जाते हैं। ये हाड़ौती स्कूल के प्रमुख 3 या 4 क्वेश्चन है, ये तो प्रमुख है, ये तो हर एग्जाम में आते ही रहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान पुलिस का अभी 13 व 14 तारीख को एग्जाम लगने वाला है, उसमें ये एक क्वेश्चन तो आपको मैं दिखाई दूंगा कि बूंदी शैली या कोटा शैली से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पूछा जाएगा तो आपको मैं जब पेपर सॉल्यूशन कराने के लिए आऊँगा तब मैं बताऊँगा कि मैंने 2 या 3 दिन पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और वो आपको देख लेना, राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस शैली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इस शैली की महिलाएँ जो होती हैं वो कद में क्या होती हैं, छोटी या मोटी होती हैं, और आंखें किस प्रकार की होती है, आंखें नाक व आंखें चौकोर व चपकली आंखें होती हैं। ठीक है दोस्तों, शरीर कैसा होता है, इन जो बूंदी शैली के लोग हैं उसके शरीर कैसा होता है, मोटा व सुडौल शरीर होता है। तो इसी के साथ हमारा जो राजस्थान की चित्रकला का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से भी समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि आपके कमेंट से ही तो हमें पता चलेगा कि आपको कहीं पे दिक्कत आई है। और कोई टॉपिक आपका कमज़ोर है तो वो भी बता दिया करो साथ साथ में, ताकि आगामी आने वाली कक्षाओं में सबसे पहले आप ही का टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आपका कमज़ोर है। सॉरी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे आपको कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।